हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो कहता है कि ये वो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, तुम मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो। और जो हुसैन था वो सब कुछ सुन रहा था। अब उसके आगे हुसैन जो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। जब वो अपने फ्रेंड की कंडीशन को देखता है, उसे नहीं पता है कि क्या हुआ है ईवो के साथ, और वो देख रहा था कि जैन कितना जो है उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है ईवो की मिसिंग होने की वजह से। अब वो जो है उससे टेंशन हो रही थी जैन और ईवो के बारे में। जब वो जैन की कंडीशन को देखता है तो वो साइलेंटली प्रे करता है और कहता है गॉड से कि उन्हें जल्दी से जो है कोई क्लू मिले जिससे वो ईवो को ढूंढ सके। तो अचानक से जो हुसैन है उसे याद आता है कुछ, और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। और उसके बाद वो जैन को जो है उसकी तरफ मुड़ता है और उसे बुलाता है। तो जैन जो है वो हुसैन की तरफ देखता है जो कि अभी गाड़ी चला रहा था। तो जैन अपने फ्रेंड की तरफ देखता है क्वेश्चन गेज से और उसे कहता है क्या हुआ। तो हुसैन जो है उसके माउथ से सिर्फ एक ही वर्ड जो है आता है, डैरियन। जब जैन ये वर्ड सुनता है तो वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है और वो रोड के बीच में रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैवी ब्रीथ लेने लगता है और फिर अपने दोस्त की तरफ देखता है और वो उससे कहता है कि वो 2 दिन से जो है ऑफिस नहीं आ रहा है और उसने लीव ली है ये कह के कि उसकी मदर जो है वो बीमार है, लेकिन हम उस पर जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबको पता है कि उसका जो क्रश है वो हीबो पे है। अगर सच में वही हुआ तो जो हमारा हीबो है वो तो सच में, तो वो दोनों जो चुप हो जाते हैं। तो हुसैन कहता है जैन हमें जल्दी से जो है उसे ढूंढना होगा, वो हमारे ईबो को जो है हार्म ना करे। तो जब अजैन ये सुनता है तो वो उससे कहता है नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे ईबो के साथ, मैं उसे बचा लूँगा। अगर उसी ने ही ईबो को किडनैप किया है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जब अजैन ये कहता है तो उसका जो ऑरा था वो डेंजरस ऑरा बन चुका था। उसके बाद अजैन जो है वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है और वो जो है वो कुछ सोचने लगता है और उसे याद आ जाता है कि उसने कुछ दिन पहले जो है एक नेकलेस जो है वो यीबो को गिफ्ट में दिया था। अब हमें जो है यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो जैन है और यीबो जो है वो कुछ दिन पहले जो है रेस्टोरेंट आए थे डिनर डेट के लिए। और उसके बाद जब वो लोग अपना जो है लंच ख़त्म करते हैं ना, का बिग शॉपिंग मॉल है जो कि बीजिंग सिटी में ही था, तो वो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जो कि ईबो ने ही कहा था। ईबो जो है वो अभी यहाँ वहाँ देख रहा था, वो चीज़ कैसी है ये चीज़ कैसी है उसे देख रहा था। जैन जो है वो बोर हो चुका था और वो उससे विनिंग टोन में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं बोर भी हो चुका हूँ, तुम कितना देखोगे। फाइनली ही वो एक दुकान के पास रुक जाता है, एक स्टोर के पास रुक जाता है जिसका नाम गुची था, और उसके बाद उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो जैन के हाथ को पकड़ता है और उसे गुची स्टोर में जो है अंदर लेके जाता है और वो कुछ जो है वहाँ पे सर्च करने लगता है। उसके बाद वो एक ब्रेसलेट को जो है जैन को दिखाता है और फिर उसे ख़रीदता है और उसे कहता है ये कैसा है जैन का। तो जैन जो है वो रिप्लाई करके कहता है ये बहुत अच्छा है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है जैन का और उसे जो है पहना देता है और उसे कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्ट पे। तो जैन जो है वो हंसता है और वो उसकी तरफ देख के कहता है ये मेरे लिए है ये वो। तो जैन जो है जब ये पूछता है तो ये वो नोट करता है। उसके बाद जैन जो है वो फ्लोटिंग वॉइस में कहता है थैंक यू सो मच यीबो, ये कितना खूबसूरत है तुम्हारी तरह। तो जो यीबो है जो वो सुनता है तो विनिंग वॉइस में जैन के शोल्डर पे हिट करता है, उसे कहता है जैन का। अब जो है जैन जो है वो भी यीबो के पूछने के बिना एक नेकलेस को परचेज़ करता है जिसमें उसने जो है ट्रैकर भी लगाया हुआ था, और वो उससे कहता है पहना कि इसे रिमूव मत करना यीबो, इसे हमेशा अपनी जो है नेक में पहनना। यीबो जो है उसे नहीं पता था कि इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, लेकिन वो जो था वो गिफ्ट जैन ने उसे पहली बार दिया था। तो वो नोट करता है
और वो उसे पहन लेता है क्योंकि वो जैन ने उसे पहली बार गिफ्ट दिया था और ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद था जब भी उसे जैन जो है गिफ्ट देता था। हमें यहाँ से फ्लैशबैक जो है ऑफ हो चुका है। यहाँ से अब प्रेजेंट का सीन है। हुसैन जो है वो जैन की तरफ देख रहा था तो जैन कहता है, हुसैन मैंने जो है ईबो को कुछ दिन पहले एक नेकलेस गिफ्ट दिया था जिसमें ट्रैकर जो है इंस्टॉल है। तो जो हुसैन है वो उससे कहता तो ये तो अच्छी बात है, हम उससे ईबो को इजीली जो है ट्रैक कर सकते हैं, हमें नेविगेशन के थ्रू उसे पकड़ना है। तो जैन जो है वो फिर जो है नेविगेशन के थ्रू जो है उस ट्रैकर को ट्रैक करने लगता है और देखता है कि ईबो की जो है लोकेशन अभी कहाँ है और उन्हें पता चलता है कि वो जो सिटी का नॉर्थ साइड है वहाँ थोड़ा जो सिटी के बाहर है वो आउटस्कर्ट्स में है, वो वहाँ पे एक गेस्ट रूम है उसी में है वो। उसके बाद जब दोनों को पता चलता है तो दोनों जो है गाड़ी की स्पीड बहुत ही फास्ट जो है लाते हैं और उसी गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ से जो है कुछ असॉल्ट सीन है ईबो के, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कंफर्टेबल ना हो तो यहाँ से स्किप कीजिए। अब हमें जो है दूसरा सीन दिखाया जाता है गेस्ट हाउस का, जहाँ पे ईबो जो है वो लेटा हुआ था बेड पे, वो भी बेहोश कंडीशन में। अब वो जो है होश में आ रहा था और वो अपनी आँखों को धीरे खोलता है, अपनी आँखों को रब करता है और फिर बैठ जाता है बेड पे और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और वो जम जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये उसका बेडरूम नहीं है जिस मैंशन में वो रहता है और ये जो बेडरूम है ये लग्जरियस थिंग्स भी नहीं है यहाँ पे, ये कूजी बेडरूम नहीं है, ये तो बस एक सिंपल बेडरूम है। और वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ और ये जगह कौन सी है, और वो अपने सर को पकड़े हुए था जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। और अब उसे कुछ याद आने लगता है और उसे याद आता है कि 2 घंटे पहले वो बीच एरिया में था फ़ोटोशूट के लिए। अब उसे याद आता है जब वो फ़ोटोशूट ख़त्म हो चुका था तो वो अपने पर्सनल कैबिन के अंदर आया हुआ था और वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो जैन को मैसेज करने लगा था कि क्या उसे याद है कि आज वो लंच डेट पे जा रही है। उसके बाद वो उसके बाद एक जो है सर्वेंट आया अंदर उसकी कैबिन में और उसने उसे जूस दिया। तो ईबो जो है उसने डायरेक्टली वो पूरा जूस पी लिया था और उसके बाद ईबो को थोड़ा सा चक्कर आने लगा था और उसे जो है थोड़ा सा दिखाई भी नहीं दे रहा था। फाइनली जो है वो वहीं पे बेहोश हो गया था क्योंकि जूस में जो है स्लीपिंग पिल्स थे और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जो है अब वो इस प्लेस में है जिसे वो जानता नहीं है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे कैसे आया है। सडनली दरवाज़ा खुल जाता है इस रूम का और कोई अंदर आ जाता है। ईबो जो वो शॉक हो जाता है उस पर्सन को देख के और ईबो जो है वो कौशल लुक देता है उस पर्सन को और उसे कहता है डायरियन का, तो वो उसे कहता है यस ईबो मैं हूँ। और उसके बाद वो ईबो के बेड पे बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था। और उसके बाद जो उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन ईबो जो है वो उसके हैंड को हिट करता है। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे टच करे और वो उसे एंग्री लुक से देखता है और उसे कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। तो डायरियन जो है वो चकल करता है लाइटली और उसे कहता है कि मुझसे एंग्री मत हो बेबी, मैं तुम्हें जो हूँ अपने से दूर नहीं ले जा सकता, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उसे कहता है कि मुझे हक दो, अपनी गाह को हक दो। और उसके बाद वो फिर से उसे टच करने की कोशिश करता है और इस टाइम ये वो उसे हार्डली पुश करता है जिस वजह से डायरियन जो है वो फ्लोर पे गिर जाता है। और वो उसे कहता है उससे देखकर यू डिस्गस्टेड पर्सन, मुझे जो है छूने की हिम्मत मत करना अपने इन गंदे हाथों से। तो डायरियन जो है वो स्लोली खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे को जो है उसकी तरफ मुड़ाता है। उसकी जो आंखें थी वो रेड हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक ईविल चिमक थी और वो फिर एक जोक सेंटेंस की तरह कहता है मुझे छूने की हिम्मत मत करना अपने गंदे हाथों से। उसके बाद वो उसे कहता है ईबो मुझे देखना है कि तुम मुझे कैसे रोकोगे, मुझे ये भी देखना है कि तुम अपने आप को मुझसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जब वो ये कहता है तो वो चिल्ला के कहता है और अभी जो उसका चेहरा था वो बहुत ज़्यादा अगली हो चुका था। तो ईबो जो है वो स्टेप बैक लेता है और वो काँप भी रहा था। उसे कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना जैन गद में नहीं छोड़ेंगे।
तो जो डायरियन है वो कहता है जैन जो है वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि तुम कहाँ पे हो। अगर वो यहाँ आ भी गया तो इस बिल्डिंग के अराउंड मेरे बहुत ज़्यादा जो आदमी है वो है, तो वो उसे यहाँ आने से पहले ही मार डालेंगे। जब वो ये सुनता है तो उसका मुंह खुल जाता है और उसकी आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं, और वो कहता है कि डायरियन का प्लीज़, मैंने आपको हमेशा अपना ब्रदर समझा है, प्लीज़ मुझे छोड़िए और मेरे जैनगा के साथ कुछ मत कीजिए और मेरे साथ भी कुछ मत कीजिए। मैंने हमेशा से जैनगा से प्यार किया है, ना कि आपसे, प्लीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे हो। जब वो ये कह रहा था तो उसके चेहरे पे डर और हर्ट दोनों था। उसके बाद जो डायरियन है वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने कितना वेट किया इस मोमेंट के लिए, अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसके बाद वो जो है वो यीबो के फिर से करीब जाने लगता है। यीबो जो है वो जो उसे धक्का मारता है फिर से और दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन दरवाज़ा जो था वो बाहर से लॉक था। तो वो फिर से मुड़ जाता है यीबो और बैक करने लगता है और अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करता है। और डायरियन जो है उसे कोई केयर नहीं हो रही थी, वो सिर्फ यीबो को पाना चाहता था। उसके बाद वो यीबो के पास आता है, फिर अपने फुल फोर्स से यीबो की बॉडी को दरवाजे के साथ ही प्रेस करता है और उसके लिप्स को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो यीबो है वो अपने चेहरे को कभी राइट तो कभी लेफ़्ट मुड़ाता है, जिस वजह से किस नहीं हो पा रही थी। तो जो डायरियन है वो इरिटेट होता है और उसके बाद जो है उसके शोल्डर पे हार्डली बाइट करता है, जिस वजह से जो है यीबो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके जो है शोल्डर से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो अपने मोबाइल में देख रहा था और देख रहा था कि जो ट्रैकर चिप है वो कहाँ दिखा रही है अभी। तो जो दोनों थे वो अभी गाड़ी में थे, जैन और हुसैन, और जो उनकी कार की स्पीड थी वो हाई थी और वो नॉर्थ साइड जो सिटी का था उसी गेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे। और उनके पीछे जो थे बॉडीगार्ड्स की 2 गाड़ियाँ भी थी। अब 30 मिनट हो चुके थे उन्हें ड्राइविंग करते हुए। अब वो लोग उस एरिया तक जो है पहुंच चुके थे और फाइनली वो उस गेस्ट हाउस को भी दूर से देख लेते हैं। जब जैन और हुजवान गाड़ी से बाहर आते हैं तो वो उस गेस्ट हाउस की तरफ चलने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बॉडीगार्ड्स फैले हुए हैं। उसके बाद हुसैन कहता है तो वो यहाँ पे है, तो जैन नोट करता है। उसके बाद दोनों जो है वो स्लोली स्टेप्स लेते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स के पीछे जो है हमला करते हैं। यहाँ से फिर से जो है सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया जाएगा। तो जो यीबो है वो कंटिन्यू डायरियन को कहता है कि अपनी पागलपन को रोको, ये ठीक नहीं है जो वो कर रहा है, लेकिन डायरियन जो वो कुछ भी नहीं सुनता है। जो वो चाहता था उसे तो बस वही चाहिए। सडनली वो उसके शर्ट को भी फुली फाड़ डालता है। यीबो जो है वो डायरियन को फिर से जो है धक्का मारता है, जिस वजह से वो फिर से फ्लोर पे गिर जाता है और अपनी अपर नेकेड बॉडी को कवर करता है और वहाँ से जो है रन करने लगता है। लेकिन डायरियन जो है वो उसकी लेफ़्ट लेग को जो है पकड़ता है टाइटली, उसे अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से वो भी फ्लोर पे गिर जाता है। और इस एक्शन की वजह से यीबो जो है उसके एल्बो में जो है इंजरी आ जाती है, उसके फोरहेड पे भी आती है। जब डायरियन यीबो को अपनी तरफ पुल करता है तो वो उसके टॉप पे आता है और फिर उसके हाथों को उसके हेड पे दोनों हाथों को लेके जाता है, फिर उसके पैंट को खोलने लगता है। तो यीबो चिल्लाता है, उसे बैक करता है, प्लीज़ स्टॉप इट। वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो डायरियन से बहुत ज़्यादा कम थी। तो एक ही सेकंड में उसने उसकी पैंट को भी रिमूव कर दिया था। अब उसने सिर्फ अंडर पैंट पहने हुए थे। उसके बाद डायरियन जो है वो अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और पैंट को जला देता है और उसे फेंक देता है। यीबो जो है वो नेकेड वहीं पे लेटा हुआ था, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। सिर्फ एक ही कपड़ा उसने पहना हुआ था, वो था वही अंडर पैंट। उसके बाद वो अपने दिल से रो रहा था, क्योंकि आज जो है उसकी प्राइड ब्रेक हो चुकी थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ जो है टूट चुका था। जब डायरियन उसके पैंट को जला देता है तो वो यीबो के पास आता है। अब उसका जो चेहरा था वो लस्ट से भर चुका था, वो एक मॉन्स्टर लग रहा था।
वो जो है वो यीबो की नेकेड बॉडी को जो है टच करने लगता है अपनी डर्टी हैंड से, और उसके बाद यीबो जो है उसे एक वास मिलता है और वो उसके सिर पे मारता है, जिस वजह से डायरियन के सर से खून आने लगता है और वो अपने सर को पकड़ता है। जब वो ये देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है फ्लोर पे, तो वो उस ब्लैंकेट को उठाता है और कवर करता है अपने आप को। उसके बाद वो एक कॉर्नर में जाता है और उस डुएट में अपने आप को छुपाता है और अपनी लेग्स को अपने चेस्ट के करीब लाता है और फिर अपने हाथों से अपने आप को जो है हग करता है। वो एक फ्यूटस की तरह बैठा हुआ था और वो कुछ कह रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दूसरे साइड से डायरियन जो है वो मैनेज कर रहा था अपने आप को खड़ा करने में। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने सर में और वो अब ईवो की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जो था खून भरा हुआ था। अब वो जो था वो ईवो की तरफ जाने लगता है। अचानक से जो दरवाज़ा था उस रूम का वो टूट जाता है और उसका जो एक आदमी था वो अंदर आ जाता है। कोई उसे फेंक देता है उसकी बॉडी को, जो कि पूरी इंजरी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम मर सकता है। और उसके बाद जैन जो है वो अंदर आ जाता है और उसका जो चेहरा था वो डार्क ऑरा से जो है सराउंड हो चुका था और उसके जो लुक्स थे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, जिस वजह से डायरन जो है उसे पसीना आने लगता है और वो उसे गूसबम्स आने लगते हैं। उसके बाद जो जैन है वो डायरियन को जो है पंचेस देता है, रिपीटली उसके चेहरे पे पंचेस देता है। उसके बाद उसकी आंखों पे भी देता है और जो उसकी नज़रें थी जैन की वो एक पर्सन को जो है पागलों की तरफ फिर से सर्च करने लगती है। जब उसे देखता है वह थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो ऑब्जर्व करता है कि ये वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है और एक ब्लैंकेट से उसने अपने आप को कवर किया हुआ है। जब वो ये देखता है तो उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। वो ये देखता है कि जिससे वो प्यार करता है उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है, तो उसका जो डार्क ऑरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ईवो के साथ होगा। उसके बाद वो डायरन की तरफ डेडली फेस से मुड़ता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है जैसे कि एक डेडली डेमॉन बढ़ता है। उसके बाद वो फिर से उसे हार्ड पंचेस देता है, उसके नेक को पकड़ता है बैक साइड से और फिर से घसीट के बाहर लेके जाता है, वो भी फुल फोर्स से, और ग्राउंड पे पटकता है। और जो हुसैन था वहीं पे खड़ा था और वो हुसैन को कहता है कि इस जगह से इसे हमारे सीक्रेट प्लेस में लेके जाओ, उसके बाद मैं वहाँ आऊँगा, फिर मैं इसे अच्छी तरीके से पनिश करूँगा। और वो जो है कहता है सारे बॉडी गार्ड से कि यहाँ पे सारी चीज़ों को साफ़ करना। जब वो ये कहता है तो वो डार्क टोन में कहता है। इवन जो हुसैन था वो भी डर गया था अपने फ्रेंड से, वो भी फर्स्ट टाइम। उसने कभी भी जैन को इस स्टेट में नहीं देखा था। हुसैन जो है वो कुछ भी नहीं कहता है और उसे नोट करता है। और फिर जो सारे बॉडीगार्ड्स थे और डायरन जो थे वो वहाँ सारे बॉडीगार्ड्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं और जैन और ईवो को वहीं पे छोड़ देते हैं। जब जैन देखता है कि सब लोग जा चुके हैं तो उस कमरे में आता है, स्लोली ईवो के पास जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और वह कहता है ईवो, लेकिन उससे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था ईवो से, लेकिन ईवो की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो जब वो ईवो की ऐसी कंडीशन देखता है तो जैन को लग रहा था कि उसके दिल में जो है नीडल्स किसी ने चुभाई है। तो वो फिर से कहता है ईवो और वो उसे अब शोल्डर से शेक करता है। ईवो अपने सेंस में आता है जब वो सुनता कि कोई उसे ईवो नाम से पुकार रहा है। उसके बाद जब वो देखता है तो वो जैन को देखता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जैन के नाम से और फिर उसे हिचकियाँ आने लगती है। और उसके बाद वो जैन को हग करता है और उसके चेस्ट में अपने चेहरे को छुपाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। जैन भी जो है उससे टाइटली हग करता है और उसे अपने चेस्ट पर रोने देता है और वो भी जो है रो रहा था जब वो ईवो की कंडीशन को देखता है। और वो उसे लग रहा था कि वो कितना यूज़लेस हस्बैंड है जो कि अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसे गिल्टी महसूस होता है कि वो इतना लेट कैसे आया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ईवो जो है रोते रोते बेहोश हो जाता है जैन की बाहों में। उसके बाद जैन जो है वो उस ब्लैंकेट को ईवो के बॉडी से हटाता है और ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट मार्क्स और ब्रूसेस थे उसकी बॉडी में। और उसके बाद वो ईवो की तरफ मुड़ता है।
यीबो के फेस की तरफ देखता है और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो फिर से डार्क हो चुका था और कोल्ड भी हो चुका था, और वो कहता, डैरियन, आज तुमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है अगर कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। उसके बाद वो अपनी लॉन्ग कोट को रिमूव करता अपनी बॉडी से, जो कि उसने पहना हुआ था, और यीबो ने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसे जो है साइड कर देता है, और फिर उसे वही लॉन्ग कोट पहना देता है जो कि यीबो की नीज तक जा रहा था, और उसे अपने आर्म्स में लेता है, ब्राइडल स्टाइल में लिफ्ट करता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। तो फिर वो उस रूम से बाहर लेके आता है, उसे कार में जो है लेटाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है और सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो जो है यीबो को पैसेंजर सीट पे बिठाता है और ख़ुद जो है ड्राइविंग सीट पे बैठता है, फिर गाड़ी को चलाने लगता है। जब जैन मेंशन के लिए निकलता है तो वो ऑर्डर देता है सर्वेंट्स को कि कोई भी मेंशन में ना रहे, और वो जो है वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करता है कि यीबो मिल चुका है और उसकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद जो उसके पेरेंट्स हैं वो कह रहे थे कि वो यीबो से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है स्ट्रिक्टली, और वो कहता है कि वो कल ही मिलने आए क्योंकि जो यीबो उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो कैसा लगा आज की, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।